बच्चों ध्यान से सुनिए, आगे फिर से वही तड़कता भड़कता अपना है ना 13 प्रश्नों को कवर कर रहे थे। तो हमने 7 प्रश्न को बच्चों 6 प्रश्न को कवर कर लिया था और 7वें प्रश्न से लेकर 7 से 13 इस वीडियो में कवर करेंगे। 7 से 13 छोड़िएगा नहीं। जो लोग 7 तक नहीं देखे हैं इसके भाग 1 में जाइए और 7 तक आप देखिए प्रश्न को, फिर से आप सभी लोग अपना 6 तक देखिएगा और 7वें प्रश्न से फिर से हम शुरू करते हैं। तो 7वां प्रश्न था साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या थी? साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या थी? साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या थी? क्या थी? लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे? लोग इसका विरोध क्यों कर रहे थे? ध्यान से सुनिएगा बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिए। साइमन कमीशन रिपोर्ट एक अंग्रेज था। कौन था? अंग्रेज था। इसका पूरा नाम था बच्चों सर जॉन साइमन, इसका पूरा नाम था। और ये आ रहा था भारत में आ रहा था और भारत में आकर ये नियमों कानून को बनाना और जांचना ये इसका काम था। और बच्चों इसके कमेटी में 7 सदस्य थे। कितने थे? 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे। कौन थे? अंग्रेज थे। कोई भी इसमें भारतीय नहीं था, इसीलिए लोग इसका क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे। चलिए फिर से सुनिए। और इसकी रिपोर्ट बच्चों 1927 में आती है। कब आती है? 1927 में सिर्फ रिपोर्ट आती है और ये खुद भारत आता है, ये खुद भारत आ जाता है 1928 को। और मुंबई में जब ये उतरता है तो वहां पर इसका विरोध किया जाता है और विरोध जो करते हैं वो करते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय अपने सभी आंदोलन क्रांतिकारियों के साथ ये सभी लोग पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद इसका विरोध करते हैं। वहां पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज होता है, और लाठी चार्ज में बच्चों लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? घायल हो जाते हैं और लास्ट में इनकी मृत्यु हो जाती है। ध्यान से सुनिएगा। चलिए फिर से देख लीजिए आप सभी लोग अच्छे तरीके से। तो क्या करना है आप देखिए। साइमन कमीशन रिपोर्ट क्या थी? तो साइमन कमीशन का पूरा नाम था सर जॉन साइमन, इसका पूरा नाम था। और इसकी रिपोर्ट 1927 में आई और इसका काम था भारत में आकर नियमों कानूनों को बनाना और जांचना। क्यों? क्योंकि इसके रिपोर्ट में 7 सदस्य थे जो इसके साथ आने वाले थे और 7 के साथों अंग्रेज थे। और भारत के लोगों का कहना था कि इसमें कोई एक भारतीय होना चाहिए ताकि क्या हो रहा है इस रिपोर्ट में, कौन सी कमेटी क्या बना रही है, हमें पता चलना चाहिए। इसीलिए लोग इसका विरोध कर रहे थे। क्लियर हो गया? और 1928 में ये खुद भारत आता है और भारत जैसे ही आता है लाला लाजपत राय अपने सभी नेताओं के साथ मिलकर इसका विरोध करते हैं। वहां पे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है जिसमें लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और अंत में इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर हो गया? अगर ऑब्जेक्टिव प्रश्न आए साइमन कमीशन रिपोर्ट कब आई तो आप रिपोर्ट को बोलेंगे 1927 और आया कब था तो उसके 1 साल बाद 1928 में आया था। क्लियर हो गया बच्चों? तो बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। जितनी मेहनत मैं उम्मीद करता हूं मैं कर रहा हूं उसका कई गुना मेहनत आप सभी करने वाले हैं और अच्छे से आप सभी लोग अपने जितने भी अध्याय हैं आप यकीन मानिए मैं कोशिश कर रहा हूं पूरा सामाजिक का एक एक अध्याय मैं आपको पूरा निचोड़ निकाल के दे दूंगा, बस आप पढ़ने के लिए तैयार रहिए। चलिए बच्चों 8वां प्रश्न आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। 8वां प्रश्न था कि गांधी जी के दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए। क्या करिए? दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए। तो बच्चों दांडी यात्रा ध्यान से सुनेंगे। दांडी यात्रा जो थी सबसे पहला गांधी जी शुरू किए थे। कौन शुरू किया था? गांधी जी। और किस लिए शुरू किए थे तो मैं आपको बता दूं, जो अंग्रेज था, अरे अंग्रेज इतना बेवकूफ हो गया था कि ये हरामखोर नमक पर भी कानून लगा दिया था। किस पर? नमक में भी कानून लगा दिया था, यानी कर लगा दिया था कि नमक में भी आपको कर देना पड़ेगा। ध्यान से सोचिए। तो गांधी जी क्या किए? इस कानून को रोकने के लिए, इस कानून को तोड़ने के लिए, कौन सा कानून? नमक कानून को तोड़ने के लिए, नमक कानून को तोड़ने के लिए क्या करते हैं? तोड़ने के लिए बच्चों दांडी यात्रा करते हैं। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा करते हैं। अब दांडी यात्रा करते हैं वो शुरू कब से होती है तो कहेंगे सर 12 मार्च से साबरमती से। कहां से? साबरमती से यात्रा शुरू होती है और 6 अप्रैल तक
6 अप्रैल ये दांडी पर समाप्त होती है। कहां पर? दांडी पर समाप्त होती है। कुल कितने दिन की यात्रा थी? तो कहेंगे सर ये कुल 24 दिन की यात्रा थी। और कैसी यात्रा थी? पैदल यात्रा थी। और कितने किलोमीटर? समथिंग 240 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा थी। कितने लोग उनके साथ थे? तो 78 सहयोगी के साथ में। कितने सहयोगी के साथ में? 78 सहयोगी के साथ में यात्रा चली थी। और दांडी पर पहुंचकर गांधी जी क्या करते हैं? नमक बनाते हैं। क्या करते हैं? समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और वहीं पर इस कानून को तोड़ते हैं। क्या करते हैं? कानून को तोड़ते हैं। ध्यान से देखिए बच्चों, बड़ा क्वेश्चन आपको कवर होने वाला है इस प्रश्न में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे यह भी पूछा जा सकता है गांधी जी का दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? तो आप कहेंगे 12 मार्च 1930 को। आपसे यह भी पूछा जा सकता है गांधी जी का नामक कानून जो यात्रा थी दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई? तो आप कह सकते हैं साबरमती। यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी की दांडी यात्रा कहां पे समाप्त हुई? आप लिखेंगे दांडी। कहां पड़ता है? गुजरात में। क्लियर हो गया? आपसे यह भी पूछा जा सकता है गांधी जी की कुल कितने दिन की पैदल यात्रा दांडी यात्रा की थी? तो आप कहेंगे 24 दिन की। कितने सहयोगियों के साथ में थी? आप कहेंगे 78 सहयोगियों के साथ में। अगर आपसे पूछा जाए गांधी जी ने नमक कानून कहां तोड़ा था? तो आप कहेंगे सर दांडी में। क्लियर हो गया? समुद्र के किनारे, समुद्र से पानी के नमक बनाकर कानून को तोड़ते हैं। चलिए विस्तार से समझिए। गांधी जी का दांडी यात्रा का वर्णन कीजिए। तो अंग्रेज नमक पर भी कानून लगा दिया था। गांधी जी इस कानून को तोड़ने के लिए 12 मार्च 1930 को साबरमती से दांडी यात्रा की शुरुआत करते हैं और अपने 78 सहयोगियों के साथ कुल 240 किलोमीटर की यात्रा थी। और ये टोटल दूरी पैदल दूरी थी। 24 दिन की यात्रा थी। 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और इस कानून का उल्लंघन करते हैं। इतना लिख दिए तो आपका लॉन्ग प्रश्न का भी आंसर क्लियर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न आप ध्यान से सुनिएगा। 9वां प्रश्न। कौन सा बच्चों? 9वां प्रश्न। 13 प्रश्न था और पूरे अध्याय का निचोड़ हम निकाल के रख दिए आपके सामने। कहीं से भी प्रश्न आए पेपर में, आप पेपर को फोड़ के आएंगे। तैयार हैं? चलिए बच्चों, 9वां प्रश्न बिल्कुल इसी से जुड़ा हुआ है। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था? ध्यान से सुनिए। यदि आपको दांडी यात्रा पता है तो सविनय अवज्ञा आंदोलन भी आप लिख डालेंगे इसका वर्णन करने को। यदि आपको दांडी यात्रा अभी जो मैंने पढ़ाया इसके जस्ट पीछे उसी से जुड़ा हुआ है ये, ध्यान से सुनिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन किससे संबंधित था? तो आप लिखेंगे नमक कानून से। किससे? नमक कानून को तोड़ने के लिए। ये भी था बच्चों। अब गांधी जी दांडी यात्रा किए थे ना, जहां पे समाप्त हुई थी, कहां पर? दांडी पे। कहां पे? दांडी पे। वहीं पर गांधी जी समुद्र के पानी से नमक बनाते हैं और इस कानून का उल्लंघन करते हैं कि अंग्रेज हम तुम्हारे इस कानून को नहीं मानते, आप इसको बंद करिए। और यहीं से मैं पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करता हूं। क्लियर हो गया? तो कहां से किए थे? तो आप कहेंगे कि सर इसकी शुरुआत दांडी से हुई थी। और ये कहां पड़ता है? तो कहेंगे सर ये गुजरात के अंदर पड़ता है। कहां पे? गुजरात के अंदर पड़ता है। और क्यों किया गया था? क्योंकि अंग्रेज जो था वो नमक पर भी क्या लगा दिए थे? नमक पर भी कर लगा दिए थे। और इसी कर से मुक्ति दिलाने के लिए गांधी जी क्या करते हैं? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत करते हैं। क्लियर हो गया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो नमक कानून से संबंधित था। अंग्रेज नमक पर भी कर लगा दिए थे, कानून लगा दिए थे। इसी को समाप्त करने के लिए गांधी जी दांडी यात्रा किए थे और दांडी पर समाप्त करके वहीं पर सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे। क्लियर हो गया? तो बच्चों बिल्कुल दोनों प्रश्न का उत्तर सेम है, बशर्ते आपको ध्यान रखना है हमें किस प्रश्न में क्या लिखना है। तो चलिए हम सभी लोग चलते हैं 10वां प्रश्न पे। कौन सा? 10वां प्रश्न पे कि गांधी इरविन समझौता क्या था? गांधी इरविन समझौता क्या था? गांधी इरविन समझौता क्या था? ध्यान से सुनिए बच्चों। अभी सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़े। अगर इसकी शुरुआत पूछा जाए तो जब दांडी यात्रा खत्म हुई थी 6 अप्रैल 1930 को, उसी समय सविनय अवज्ञा आंदोलन उसी दिन चला था। ठीक है, अब बात करते हैं गांधी इरविन समझौता क्या था। तो 1931 ईस्वी में, आपको पता है 30 में दांडी यात्रा सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी शुरू किए थे, चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरे देश में। तो जो इरविन था उस समय का क्या था? उस समय का पूरे देश का वायसराय था, यानी गवर्नर बन के बैठा था पूरे देश का, शासन का। तो उसने क्या किया? गांधी जी को बुलाया और उसने कहा कि आप अपने सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या कर दो? समाप्त कर दो। तो गांधी जी बोले हम उसको समाप्त तो कर देंगे, लेकिन हमारी जो मांगे हैं उसको यदि आप पूरा करेंगे तो इरविन ने बोला ठीक है आप अपनी मांग को रखिए, हम उसको पूरा करेंगे। तो गांधी जी अपनी 11 मांगों का उल्लेख किए। कितनी? गांधी जी 11 सूत्रीय मांगों का उल्लेख किए। 11 सूत्रीय मांगों का
उल्लेख किए। और देखो सबसे बड़ी बात यह है ना कि उसी समय ध्यान से सुनिए, उसी समय भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई थी 24 मार्च 1931 को। इनको सजा सुनाई गई थी 24 मार्च 1931 को। आप कह रहे होंगे सर उनको फांसी 23 मार्च को हुई, बिल्कुल, लेकिन सजा सुनाई गई थी 24 मार्च 1931 को। पूरे देश की निगाहें थी गांधी जी पर, क्योंकि इरविन से समझौता होने वाला था, पूरे अंग्रेज का शासन का था वो। तो सब लोग सोचे कि गांधी जी गए हैं इरविन से समझौता करने के लिए, और ये समझौता था 5 मार्च 1931। ध्यान से देखिए, आपको बहुत अच्छे से कंफर्म होगा। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता था और इनकी फांसी थी 24 मार्च 1931 को। सब लोग सोचे कि गांधी जी उनके सजा के बारे में बात जरूर करेंगे, और करेंगे तो इनकी फांसी तो रुक ही जाएगी। सबको ये पूरा भरोसा था, और भगत सिंह का समर्थन पूरा देश कर रहा था, और गांधी जी के भी मानने वाले थे। लेकिन गांधी जी, आप सोच के हैरानी होगी कि गांधी जी 11 सूत्री मांगों में इनके फांसी का, इनके सजा का कोई उल्लेख नहीं किए। आपको भी जान के हैरानी हो रही होगी ना, गांधी जी पे गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन गांधी जी गलत नहीं किए। कुछ लोग इसको जानकर गांधी जी को गलत बोले, मैं भी मानता हूं गांधी जी को मानना चाहिए था, लेकिन बच्चों वो अपनी जगह पे सही थे। क्योंकि इनकी अगर फांसी का, इनकी अगर सजा का इसमें उल्लेख कर दिया जाता, तो जो 11 मांगों का गांधी जी ने उल्लेख किया था, उसका सारी मांग जो इरविन था वो मान गया था, स्वीकार कर लिया था। हो सकता है इनकी एक मांग को रखने के बाद 11 की 11 वो नहीं मानता, फिर तो नुकसान था ना। जहां पे एक ना मिलकर 11 मिल गया वहां पे तो फायदा था ना, लेकिन एक रखने के बाद 11 के 11 नहीं मिलता, फिर तो नुकसान था। तो इसलिए गांधी जी ने इनकी मांगों का कोई उल्लेख नहीं किया। गांधी जी कई बार, ऐसा नहीं है जब 5 मार्च को समझौता हो गया, पूरे देश में पता चल गया कि गांधी जी ने कोई उल्लेख नहीं किया इनकी फांसी को लेकर, गांधी जी का पूरे देश में विरोध होने लगा, काले झंडे दिखाए जाने, उनके पुतले बना के फूंका जाने लगा कि गांधी गद्दार है, गांधी गद्दार है। लेकिन इसके बावजूद भी बच्चों, इतना ज्यादा इनका आंदोलन भगत सिंह का बढ़ गया देश में विरोध, कि अंग्रेज डरकर इनको फांसी 23 मार्च 1931 को रात में ही, रात के समय इनको फांसी दे दिया, बिना घर के कोई जानकारी का। इतना डर गए थे अंग्रेज। और गांधी जी का विरोध पूरे देश में खूब से होने लगा, जितना इनका नाम हुआ था उतना विरोध होने लगा। उसी बीच में 1931 में कराची का अधिवेशन होता है। गांधी जी उस अधिवेशन में जाते हैं, उनको हिस्सा लेने को नहीं मिलता, और वहां पे उनको काले झंडे दिखाए जाते हैं, गांधी गद्दार गद्दार के नारे लगाए जाते हैं। क्लियर हो गया? इसको लिख लेंगे ना, गांधी इरविन समझौता क्या था पूरा अच्छे से। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से वीडियो को आप रोककर फिर से अच्छे तरीके से आप इस प्रश्न को समझिएगा और अपनी कॉपी में इसका उत्तर करिएगा। तो हम सभी लोग 10 पहुंच गए, चलिए 11 पे चलते हैं। 11 था गांधी अंबेडकर समझौता क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। गांधी अंबेडकर, अरे भाई वही अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान सभा के जनक थे, जिन्होंने संविधान को बनाया। कब हुआ था बच्चों? 1932 में। ध्यान से देखिए, 31 में जब गांधी गद्दार गद्दार पूरे देश में नारा लगने लगा, गांधी अनशन पर बैठ गए, बोले अब मुझे देश के लिए कुछ नहीं करना है, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और गांधी जी से आकर मिलते हैं और समझाते हैं, दोनों लोग मिलकर बात करते हैं, और सारी समस्याओं को सुनने के बाद गांधी जी फिर से तैयार होते हैं और एक समझौता होता है, एक पैक्ट होता है जिसे बोला जाता है पूना पैक्ट। क्या? पूना पैक्ट। कभी कभी यह भी पूछा जाता है पूना पैक्ट पर किसके हस्ताक्षर हुए, तो आप ध्यान से सुनिएगा, यह भी प्रश्न लेकर जाइए। पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर गांधी जी और अंबेडकर जी का समझौता होता है और इस हस्ताक्षर होते हैं। और पूना पैक्ट कहाँ होता है? तो पुणे के अंदर। कहाँ है ये? तो महाराष्ट्र में है। और किस जेल में हुआ? तो यरबदा जेल में पूना पैक्ट हुआ था। गांधी और अंबेडकर का समझौता के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो ये भी आपका प्रश्न कंफर्म हो गया। चलिए 12वां प्रश्न आप सभी लोग ध्यान से देखेंगे। 12वां प्रश्न था भारत क्रिप्स मिशन क्या था। बहुत अच्छे से इसको हमने पढ़ाया भी है। भारत क्रिप्स मिशन क्या था? भारत क्रिप्स मिशन क्या था? भारत क्रिप्स मिशन क्या था, इसके बारे में वर्णन कीजिए। तो ध्यान से देखिए, ये बात है बच्चों 1942 की। कब की? 1942 में मिशन भारत आया था। और कौन भेजा था इसको? इंग्लैंड वाले भेजे थे, अंग्रेज भेजा था। कहाँ? भारत में। क्यों? क्योंकि 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। और आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध किस लिए हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हिटलर अपना बदला ले रहा था अपने देश का, और बहुत ज्यादा वो भी ताकतवर बन के उभरा था, और सबसे ज्यादा इंग्लैंड वालों को दौड़ा दौड़ा के मार रहा था जहां देख रहा था। इंग्लैंड वालों की हालत खराब हो गई थी जर्मनी से, और भारत के लोग हाथ जोड़कर मना रहे थे कि भगवान करे किसी तरह से जर्मनी इंग्लैंड वालों को मारना शुरू कर दे। यही हुआ। जर्मनी ने क्या किया? इंग्लैंड वालों को जहां पा रहा था वहीं मार रहा था। इंग्लैंड का सारा जितनी सेना भारत में थी उसको उसके देश से कोई मदद नहीं मिल रही थी, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में पूरी तरह से पागल था वो।
एकदम कमजोर पड़ गया था। तो उसकी सेना एकदम कमजोर पड़ गई। अब इंग्लैंड भारत से मदद मांगा, भारत मेरी मदद कर दो द्वितीय विश्व युद्ध में, मेरी तरफ से लड़ो, अगर मेरी तरफ से लड़ गए ना तो हम तुम्हारे देश को आजाद करा देंगे। अब गांधी जी बोले यही सही मौका है दुश्मन पे वार करने का, क्योंकि दुश्मन कमजोर है। गांधी जी बोले ऐसा करो, पहले आप मेरे देश को आजाद करो, पीछे पीछे हम आ रहे हैं लड़ने के लिए। तो अब गांधी जी को पता लग गया कि अंग्रेज सबसे ज्यादा कमजोर है यही समय पर। तो किस लिए था भारत कृष्ण मिशन? भारत से मदद मांगने के लिए इंग्लैंड भेजा था, जो द्वितीय विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए लास्ट प्रश्न, 13 प्रश्न। 13वां प्रश्न था भारत छोड़ो आंदोलन क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। लास्ट प्रश्न लेके जाइए, सारे आंसर को पेपर में लिख कर आइएगा, मुझे कमेंट करिएगा कि सर ये प्रश्न आपके परीक्षा में, हमारे बोर्ड परीक्षा में आया था, आप बताइएगा जरूर। तो भारत छोड़ो आंदोलन ये भी 1942 में, देखो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। सबको पता लग गया कि अब ये पूरी तरह से कमजोर है, रीढ़ इसकी टूट चुकी है, बिल्कुल इसी समय इसको मारने का सही समय है। अंग्रेज का सारी कमजोरी पता लग गई थी और महात्मा गांधी एकदम वही तैयारी में थे और पूरी तरह से एक ऐसा इतना जोश जुनून का आंदोलन भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में छोड़ दिए। और जब ये आंदोलन छोड़े, बच्चे बूढ़े जवान महिलाएं सब एकदम पागल थे, जहां पा रहे थे वहीं अंग्रेज को मार रहे थे, बंदी बना लेते थे, बांध लेते थे। पूरी तरह से अंग्रेज का शासन अस्तित्व ही मिट गया पूरे देश में और पूरी तरह से ये हो गया कि अब इंग्लैंड भारत छोड़ने को तैयार है। क्या है? भारत छोड़ने को तैयार है। तो यही था बच्चों भारत छोड़ो आंदोलन। क्लियर हो गया? तो यहीं पर हमने अपने 13 प्रश्न को कवर किया है। जो बच्चे नए हैं इस क्लास को देख रहे हैं तो मैं कहूंगा इसका भाग 1 6 प्रश्न भाग 1 में है, उसको जाइए देखिए, क्योंकि अध्याय 2 हमने पूरी तरह से समाप्त कर दिया। अच्छे तरीके से देखिए, जहां रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।